आज हम लोग कंप्लीट करने हैं बेईमानी पर बेस्ड क्वेश्चन। बेईमानी पर बेस्ड मेनली जो एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी टाइप को मैं एक एक करके डील करूंगा। फिलहाल आप टाइप नंबर 1 की तरफ आप लोग हेडिंग लगाइए। क्या भाई हेडिंग आप लगाना है? डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी पर बेस्ड मेनली जो है 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगाइए टाइप 1। टाइप 1 में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके नोट्स के बारे में बताऊंगा। आप लोग हेडिंग लगाइए नोट्स। क्या आप लोग थोड़ा सा आपको लिखिए नोट्स। नोट्स में आपको क्या बातें याद रखनी वो आपको देखिए। इससे पहले मैं थोड़ा सा नोट्स टाइप 1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा नोट्स बताता हूँ। नोट्स आप लोग ये लिखिए। नोट्स लिखिए जितना ग्राम तौलता है। क्या लिखना है? जितना ग्राम तौलता है वही सीपी होगा। वही सीपी मतलब क्रय मूल्य होगा। नोट नंबर 1 ये हो गया। और नोट नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है कि जितना ग्राम तौलना चाहिए, ये बोले जितना ग्राम तौलना चाहिए, जितना ग्राम तौलना चाहिए, वह एसपी होगा। वह जो है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कब कैसे किस तरह से भाई सीपी होगा। जितना ग्राम तोलेगा तो कैसे सीपी होगा, और कितना ग्राम तोलना चाहिए तो वो एसपी होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपसे बोले एग्जाम्पल नंबर 1, यदि आपसे बोले 1 kg के एक बेईमान दुकानदार, क्या बोला भाई? एक बेईमान दुकानदार 1 kg के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितना? 1 kg के जगह पर 800 ग्राम, 1 kg के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बाट मतलब बटखारा। बाट का प्रयोग करता है। तो मैंने क्या बोला भाई कि जितना ग्राम तोलता है वह क्या होगा? सीपी होगा। एक बेईमान दुकानदार 1 kg के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितना ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है? 800। तो आपका सीपी यहाँ पे हो जाएगा 800। ठीक है। अब कितना तोलना कितना चाहिए उसे? एक बेईमान दुकानदार 1 kg के जगह पर तोलना कितना चाहिए? 1 kg। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो एसपी इसका आपको मानना पड़ेगा 1000। आपका यहाँ पर एसपी हो गया। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसे हम समझते हैं। यदि आपसे बोलेगा एक बेईमान दुकानदार है ना 1 kg के जगह पर 1 kg के जगह पर 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो आप क्या करेंगे भाई? सीपी कितना होगा? कितना ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है? 600। तो आपका सीपी जो हो जाता है वो हो जाएगा 600। यदि आपसे 1 kg के जगह पर ना, तो 1 kg कितना होता है? एसपी कितना? 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 एसपी बराबर यहाँ पे 1000 हो जाता। यदि एग्जाम में आपसे बोलता कि 1 kg के जगह पर
200 ग्राम 1 केजी के जगह पर 1 केजी के जगह पर 200 ग्राम कम तोलता है, कम तोलता है। मतलब सीपी इसका कितना होगा, तोल कितना रहा है, क्या 1 केजी के जगह पर 200 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब तोल कितना रहा है, तोल रहा है भाई 800। क्यों? क्योंकि 1000 में 200 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब तोल कितना रहा है 800। तो सीपी बराबर इसका कितना हो गया 800 यहाँ पे हो गया। और एसपी की बात करें तो 1 केजी के जगह पर एसपी बराबर कितना है 1 केजी। एसपी बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 1 केजी, मतलब कि 1000 ग्राम। यदि आपसे बोलता, यदि क्वेश्चन में आपसे बोलता कि 1.5 केजी 1.5 केजी के स्थान पर 1.5 केजी के स्थान पर 80% ही तोलता है। 1.5 केजी के स्थान पर वजन का 80% ही तोलता है। तो आपका सीपी कैसे निकालेंगे भाई, सीपी 1.5 केजी के जगह पर 80% ही तोलता है, मतलब तो तोल कितना रहा है भाई, सॉरी अभी फिलहाल आपको 1 केजी चलता है, तो आगे समझाएंगे 1.5 केजी वाला। ठीक है, 1 केजी के स्थान पर 80% ही तोलता है, मतलब तोल कितना रहा है, मतलब कि 80% तोलता है, मतलब 1 केजी कितना हो गया 1 केजी यहाँ पे लिख दिए। 1 केजी का इतना 80%, मतलब कि 4/5 लिख दिए। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में इसको हम काटेंगे, 5 दूना 10, 200 आ गया, यानी कितना तोल रहा है 800 ग्राम। तो सीपी कितना, इसका सीपी जो इसका हो जाएगा कितना 800 ग्राम हो गया। ठीक है, 1 केजी के जगह पर 80% ही तोलता है, मतलब कितना तोल रहा है 800 ग्राम। सीपी हो गया 800, तो एसपी कितना हो गया, इसका एसपी यहाँ पर जो हो जाता है कितना, एसपी इसका होता है 1000। तोलना चाहिए कितना इसको 1000 ग्राम, लेकिन तोल रहा है 800 ग्राम। यदि आपसे बोलता 1.5 केजी के स्थान पर 1.5 केजी के जगह पर वह वजन का 20% कम तोलता है। तो तोल कितना रहा है, सो मुझे बताओ। ये 1.5 केजी के जगह पर 1.5 केजी के जगह पर वह वजन का 20% कम तोल रहा है। 20% कम तोल रहा है, मतलब तोल कितना रहा है 80% ही तोल रहा है। 1.5 केजी मतलब कितना गया भाई, सीपी निकालना है मुझे। सीपी 1.5 केजी कितना होता है, 1.5 केजी कितना गया 1000 और 500, यानी कि 1500 हो गया इसका 1.5 केजी। इसमें से क्या बोला भाई 20% कम तोलता, मतलब तोल का रहा है 80%। 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। 5 के पहाड़ा में से यदि हम काटेंगे तो 5 तिया 15 में से 00, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 1200 ग्राम तोल रहा है। ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। सीपी बराबर कितना है 1200 ग्राम। तो एसपी कितना निकलेगा, एसपी तोलना कितना चाहिए था, इसको तोलना चाहिए था 1.5 केजी, यानी कि 1500। तो एसपी इसका हो गया इतना, सीपी इसका हो गया 1200 और एसपी हो गया इसका 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि बोलता एक बेईमान दुकानदार एक, क्या हुआ पढ़ाते का नहीं जा पढ़ रहे पर आपने पढ़ा है, हाँ हमने पढ़ा है नहीं बाबू। हम लोग क्या बोले 1.5 केजी के जगह पर वह वजन का जो 20% ही कम तोलता, 20% कम तोलता है, मतलब ये आ गया। यदि आपसे पूछे कि एक बेईमान दुकानदार जो 1 केजी के जगह पर कितना, माने कि क्या बोलता है कि 2 केजी के जगह पर, क्या 2 केजी के जगह पर
जगह पर 4/5 ही तोलता है, 4/5 ही तोलता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे भाई 2 kg सीपी निकालना। सीपी निकालने के लिए क्या कर, किसके जगह पर 2 kg, 2 kg मतलब कितना हो गया भाई 2000। 2000 में कितना 4/5 तोलता है, यानी कि 4/5 ही तोलता है। इसका हम लोग सीपी निकालें 5 के पहाड़ा में, इसको दिन काटने की कोशिश करेंगे। 5 चौके 20, 4 आ गया, 4 चौके 16, 16 में से डबल जीरो, यानी कि सीपी बराबर इसका 1600 ग्राम होगा, यानी 1600 रुपया होगा। और एसपी की हम बात करें तो एसपी कितना जो 2000, एसपी कितना से हो गया 2000। ये सीपी बराबर इतना, एसपी बराबर इतना। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भाई कितना 2 kg के जगह पर, 2 kg के जगह पर 2 kg के जगह पर 1/5 कम तोलता है, कम तोलता है। मतलब तोल कितना रहा है भाई, तोले कितना तोल रहा है सीपी। सीपी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, कितना 2 kg, 2 kg के लिए हम क्या करते हैं 2000 करते हैं, 2000 कर दिए। अब इसमें कितना तोल रहा है 1/5 कम तोल रहा है, मतलब तोल कितना रहा है 4/5। तो इसको 4/5 से इसको हम लोग गुना यहाँ पे करते हैं। 5 के पहाड़ा में 4 बार में 4 चके 16 में से एक जीरो, मतलब कि ये 1600 ग्राम जो है तोल रहा है। तो एसपी कितना भाई, तोलना कितना चाहिए उसको 2 kg, यानी कि 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। आपको ग्राम को 2000 ग्राम ये इसका एसपी हो गई। इसमें से पहली बात है समझ में आ गई, मैं कहा था इसमें से जो ग्राम है, ग्राम को आपको रुपया मान के चलना है। ग्राम बोलो मतलब रुपये समझ है, ठीक है। बस मैं आपको इतनी सी बात बताना चाहा कि नोट में बस आपको इतनी सी बात रखनी है, जितना ग्राम तोलता है वही सीपी होगा, जितना ग्राम तोलना चाहिए वह एसपी होगा। और इसमें से ग्राम, आपकी ग्राम इक्वल टू, ग्राम को आपको रुपया मान के चलना है, ठीक है, रुपया मान के चलना है। बात वाली बात में मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। एक बेईमान दुकानदार 1 kg के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसने कितना ग्राम बाट का प्रयोग करेगा वह उसका सीपी होगा। यानी कि 800 ग्राम बाट का तो करें मूल्य, यानी कि सीपी बराबर कितना, इसको 800 माने, कितना ग्राम तोलना चाहिए 1 kg, 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, तो उसको एसपी बराबर 1000 मैंने मान लिया। फिर बोला कि 1 kg के जगह पर 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, मतलब यानी 1 kg के जगह पर 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कर कितना रहा है तो 600, तो सीपी उसका 600 करना चाहिए कितना उसको 1 kg में कितना 1000 ग्राम, तो 1000 उसका एसपी मैंने लिख लिया। अब बोला 1 kg के जगह पर 200 ग्राम कम तोलता है, मतलब तोल कितना रहा है 800 ग्राम तोल रहा है, तो 800 ग्राम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बोलता है क्या ये तो मान 800 ग्राम, तो एसपी कितना 1 kg का 1000 मैंने मान लिया। फिर उसी प्रकार से मैंने सब वही काम किया, 1 kg के स्थान पर वो 80% ही तोलता है। 1 kg कितना होता है 1000, उसका 80% मतलब 800 ग्राम तोलता है, तो तोलना चाहिए 1 kg, तो 1000 इसको मान लिया। फिर उसी प्रकार 1.5 kg के जगह पर वह वजन का 20% कम तोलता है, 1.5 kg लिख दी। 1.5 kg का मान इतना हो गया, उसमें से 20% कम तोलता, मतलब तोल कितना रहा 80%, 80% को हम 4/5, इसमें 4/5 100 किया, मतलब सीपी बराबर इसका 1200 होता है, एसपी बराबर 1500। इसी तरह से सभी मैंने बताने की कोशिश की है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज एक आपको देगा तो वहां से आपको सीपी एसपी निकालने के लिए पता होना चाहिए, तभी आप जो है डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी पर बेस्ड सभी क्वेश्चन को इजीली वे से सॉल्व करते हैं। मैंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की कि सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी निकालते हैं। अब तो ये हो गया ट्रेलर। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में बेईमानी पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन को अब मैं एक एक करके मैं डील करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फिलहाल किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इसको इरेज करूं, ठीक है। नोट नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग बढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इंक इसमें क्या फिल कर लेते हैं।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि डिसऑनेस्टी पर बेस्ड टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उससे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे बोलता है एक बेईमान दुकानदार, क्या बोला भाई, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर, 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम बाट का जो प्रयोग करता है, 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, बाट का प्रयोग करता है तो उस दुकानदार का लाभ बढ़ाने पर बताइए। तो है ना, सॉरी, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है यदि वह अपनी वस्तु को, यदि वह अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। सॉरी, यदि अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ बढ़ाने पर से बताइए। तो उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। उस दुकानदार का लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। मैंने आपको इतनी सी बात बताई है कि डिसऑनेस्टी पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने काफी अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश की है। जैसे हम निकालते हैं, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितने ग्राम बाट का प्रयोग करेगा वही सीपी होगा। कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम बाट का। तो सीपी बराबर क्या हो गया भाई, 800 ग्राम बाट का। कितने ग्राम बाट का प्रयोग करना चाहिए, तो 1 केजी, तो वही क्या होगा, एसपी। प्रयोग करना चाहिए कितना, 1 केजी। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने 1000 लिखा, सीपी लिख दिया, एसपी लिख दिया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, एसपी में से सीपी यदि घटा देते हैं तो क्या बचता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट या क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, लाभ निकल गया। तो मुझे क्या पूछा, लाभ या हानि पर खरीद रहा है 800 रुपया में, बेच रहा है 1000 रुपये में, मतलब क्या उसे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिखिए बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए 800 करें और प्रतिशत के लिए मैंने क्या किया, 100 से गुना कर दिया। 2 के माने कि 200 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो 25% उसे कितना प्रॉफिट के लिए मैं ये 25% का उसे प्रॉफिट हो गया, ही आपका जो आंसर होगा। अब हम लोग समझ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। इसे मिटा दूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं। यदि आपसे पूछे, क्या बोले बता, कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर, ये यहाँ कहता है एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 200 ग्राम, 1 केजी के जगह पर 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। यदि वे अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो इसमें से हम क्या करते हैं, यदि अपने देखो इसी क्या है, एक यानी सीपी क्या लिखते हैं भाई, जितना ग्राम तोलना चाहिए था वही उसका जो है सीपी हो जाता है।
ठीक है, जितना ग्राम तोलना चाहिए था वही उसका क्या होता है, सीपी होता है। कितना ग्राम तोलना चाहिए भाई, 2, यानी कि 1 केजी के जगह पर, नहीं सॉरी, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 200 ग्राम कम बाट का जो प्रयोग करता है। कहने का मतलब कितना ग्राम तोलता है, 200 ग्राम तक कम तोल रहा है। 1 केजी में तोल कितना रहा है, 800, मतलब सीपी बराबर उसका 800 हो गया। यदि एसपी की हम बात करें तो एसपी बराबर कितना हो गया भाई, तोलना चाहिए 1 केजी। 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम, 1000। तो इसमें हम क्या, इसमें प्रॉफिट पता के लिए क्या, दोनों का अंतर करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो बच कितना गया, 200 यहाँ पे बच गया। अब लाभ प्रतिशत के लिए क्या, प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रॉफिट लिखो बाय क्रय मूल्य लिखो, प्रतिशत के लिए 100 से आपको गुना करें, 1 बार में 4 बार में इसको सॉल्व करेंगे तो 25% ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे बोल दे, क्या बता रहा हूँ, जैसे आपसे क्या बोलते भाई, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 200 कम वाट का जो है प्रयोग करता है। अधिवे क्या, अधिवे यहाँ पे मान लो कि ये करो, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, 80, यानी कि 1/4 भाग कम वाट का जो है प्रयोग करता है। यदि वे अपने वस्तु को 20% लाभ पर, यानी अपने वे वस्तु को 20% क्रय मूल्य पर ही नहीं, यहाँ क्या बोले कि यदि वे अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है तो उस दुकानदार का लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। मैंने क्या बोला भाई, जितना ग्राम तोलना चाहिए था वही उसका क्या होता है, एसपी, या जितना ग्राम तोलता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। तो पहले हम सीपी निकालते। सीपी निकालने का तरीका क्या होता है, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 800, यानी कि 1/4 भाग कम तोलता है। मतलब तोलता कितना है, 4/5, कितने पानी की, 1 केजी। 1 केजी मतलब कितना होता है, 1000। 1000 के जगह पर कितना तोलता है, 1/4 भाग कम तोलता है। मतलब तोल कितना रहा है भाई, 3/4 भाग। कितना, 3/4 भाग इतना तोल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 के पहाड़ा में भाई 25 तिया 75, यानी कि 750 ग्राम ये क्या कर रहा है, तोल रहा है। सीपी बराबर इसका 750 ग्राम हो गया। आगे क्या बोला, यदि वे अपने, यानी कि जब इतना तोलना उसको कितना चाहिए था, एसपी में तोलना चाहिए था उसको 1 केजी। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम उसको तोलना चाहिए था, तो ये इसका एसपी होता। आगे बोल रहा है कि अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब 1000, सबके नजर में तो इतना पैसा विक्रय मूल्य था, इसे 1000 का 20% ये लाभ पर, मतलब कितना, 20 पर 6/5 इसको कहते हैं। 5 के पहाड़ा में 2 बार में, सॉरी 6/5 यहाँ पे करते हैं। 20% लाभ पर, 20% लाभ, इसका 20% यदि हम इसको निकालते हैं तो कितना भाई, 2 में से डबल 0 कटेगा, यानी कि 200। ठीक है, 200, यानी कहने का मतलब कि यहाँ 20% मतलब कितना, 1000 का 20% होता है 200, प्लस 200 रुपये सबके नजर से और मांग के, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपया। इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य बराबर हो गया 750 और विक्रय मूल्य बराबर 800 हो गया, यानी विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपया हो गया। इसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाते तो मेरा प्रॉफिट निकलता, तो कितना था, 1200 में 750 घटा देते हैं भैया, तो 450 बचेगा। क्या इसका 450 इसका प्रॉफिट बचेगा। क्यों, 7.5 8, ठीक है, 450 क्या इसका प्रॉफिट बचेगा। यदि आपसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट लिखिए बाय क्रय मूल्य लिखिए। प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से हम लोग गुना कर दिए। यदि हम क्या बोले भाई, यदि इसको हम काटने की 0 से 0 यहाँ पे कटेगा, ठीक है। अब 25 के पहाड़ा में ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 25 के पहाड़ा में ये कितना बार में कटेगा भाई, 4 के बढ़ेगा। 3 के पहाड़ा में 15 बार में, 15 चौके 60, यानी कि 60% का इसे क्या होगा, प्रॉफिट। यही हम लोग का क्या आंसर होता। समझ में आ गया, नहीं समझ, तो कहाँ पे दिक्कत आपको है, यहाँ पे, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे आपको क्या बोला भाई, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 1/4 भाग कम बाट का प्रयोग करता है। मतलब कितना तोल रहा है, 4/5, मतलब जितना तोलना चाहिए था उसका कितना, 1/4 भाग कम तोल रहा है। मतलब तोल कितना रहा है, 3/4 भाग, मतलब कि वे 750 ग्राम जो है तोल रहा है। तो इसका क्रय मूल्य बराबर 750 हो गया। तो अगर तोलना कितना चाहिए भाई, विक्रय मूल्य यानी 1 केजी, तो 1 केजी का वैल्यू हम कितना पुट करके, 1000 पुट के, इसके यानी 1000 तो एसपी पहले ले ही रहा था, और खुला आम क्या
चैलेंज करके बोल रहा था कि नहीं, मुझे जो है ना अपने क्रय मूल्य पर हम 20% का लाभ कमाएंगे। तो 1000 का 20% होता है कितना, 200। तो 1000 तो पहले उसका एसपी था, 200 और उसमें से जोड़ दिया, मतलब एसपी बराबर उसका 1200 हो गया। क्रय मूल्य बराबर इतना, विक्रय मूल्य बराबर इतना। तो इसमें अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा के हम क्या प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट निकल गए तो प्रॉफिट प्रतिशत में आसानी से निकालता हूँ। क्यों, प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य इंटू 100। सॉल्व किए तो 60% इसका उत्तर हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ता हूं। जैसे आपसे बोलता समझा, ठीक है, इसी को थोड़ा सा एलिब्रेट होगा, ठीक है, इसी को हम ये बात कर रहे हैं। 1 kg के जगह पर 600 ग्राम, ठीक है, 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यदि वे अपने वस्तु को 20% लाभ पर ही बेचने का दावा करता है तो उस दुकानदार का लाभ हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य के लिए मैंने क्या करता है, क्रय मूल्य 1 kg की जगह पर 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 600 हो गया। ठीक है, अब एसपी बराबर तोलना कितना चाहिए था भाई, उसको तोलना चाहिए था 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यहाँ पे लिख दिए, ग्राम को आपको रुपया बोलना, तो 1000 प्लस वो ये यानी कि क्रय मूल्य इतना था, विक्रय मूल्य इतना होता है। लेकिन आगे भी और बोला है कि 20% लाभ पर बेचने का दावा, बोलता है कि 1000 में हम 20% लाभ लेंगे। 1000 का 20% होता है 200, तो 200 इसमें से हम जोड़ दिए तो बच कितना गया, दोनों को जोड़ने पर आता है 1200। तो 1200 इससे क्या एसपी हो गया, क्रय मूल्य बराबर 600 हो गया। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 600। 600 मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा क्या क्रय मूल्य हो गया, ये मेरा विक्रय मूल्य। यहाँ से हम प्रॉफिट प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत क्या कर सकते हैं, हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से निकालो। देखो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100 से हम गुना करते हैं, ये से ये दोनों कटेगा, मतलब कितना हुआ, इसको 100% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही इसका जो है यहाँ पे आंसर होता। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। यदि इसमें से बोलता है 600 1 kg की जगह पर 600 ग्राम बाट का जो प्रयोग करता है, यदि वे अपनी वस्तु का 20% लाभ पर ही बेचने का दावा करता है, 20% लाभ पर नहीं, यदि बोलता है 10%, यदि आपसे बोले कि 10% हानि पर, क्या 10% हानि पर ही बेचने का दावा करे तो उस दुकानदार का लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। मैंने क्या बोला, सीपी बराबर क्या, कितना तोलना चाहिए भाई, तो तोल कितना रहा है, तो 600 ग्राम, तो 600 उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। एसपी बराबर हम बात करते हैं तो एसपी तोलना कितना चाहिए, 1 kg मतलब कि 1000 इसे तोलना चाहिए। यानी पहला स्टेप में क्रय मूल्य इतना निकला, विक्रय मूल्य इतना निकला। दूसरा स्टेप में बोलता है कि यदि वे अपनी वस्तु को 10% लॉस पर बेचने की दावा करता है, 10% लॉस मतलब कितना, 90%, यानी 1000 का 10% हम बोलेंगे तो कितना आता है, 100 आता है। तो इसमें माइनस हम कर 1000 में माइनस कर देंगे 100, तो बच कितना गया भाई, 900। यानी कि क्रय मूल्य बराबर 600, विक्रय मूल्य बराबर आपका 900। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो 900 में 600 गया, बच गया 300। अब यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हम कर सकते हैं कितना भाई, प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100, यहाँ से हम गुना करेंगे तो क्या 3 बार में 2 बार में, यानी कि 10% लॉस पर बेचने के बाद भी उसे कितना 50% का उसे प्रॉफिट, वही इसका जो आंसर हो जाता है। समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ इसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे बोले कि 2 kg के जगह पर 600 ग्राम कम बाट का जो है प्रयोग करता है, यदि वे अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या है 20, यहाँ पर बोलते हैं क्या 20% लॉस पर बेचने का दावा करता है, 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ और हानि। तो मैं क्रय मूल्य बोला, क्रय मूल्य क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, क्रय मूल्य सीपी कितना ग्राम उसे तोलना चाहिए था भाई, 600 ग्राम बाट का जो है प्रयोग करता है, 600 ग्राम बाट का नहीं 1600 ग्राम का, ठीक है, कम नहीं बढ़ा है। क्या एक बेईमान दुकानदार जो 1 kg की जगह पर 1600 ग्राम बाट का जो प्रयोग करता है, कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो भाई 1600 ग्राम बाट का, तो 1600 का क्रय मूल्य हो गया। करना कितना चाहिए था उसे, एसपी मतलब करना चाहिए था उसका कितना, 2 माने कि 2000 ग्राम बाट का, तो इसका ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया।
अब ये पहला स्टेप में क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। आगे बोला यदि वे अपनी वस्तु को 20% लॉस पर बेचने का दावा करता है, 20% मतलब 2000 का 20% कितना होता है 200, तो इसमें से आपको माइनस नहीं देखो ना 2000, ठीक है 2000 का 20% हम कितना 20% के लिए 100 से गुना करें, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, दो दुना कितना हो गया 4 हो गया, 4 में से डबल से 400, यानी कि इसमें से माइनस हम कितना कर देंगे भाई 400, बस कितना गया भाई 16%, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 1600, विक्रय मूल्य बराबर भी 1600, तो प्रॉफिट कितना होगा भाई जी, तो नो प्रॉफिट नो, यानी कि जितना में खरीद रहा है उतना में बेच रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो गेन। इसका क्या भाई कितना है प्रॉफिट बराबर हम क्या करते हैं 0, तो यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं 0, क्या है 0 बाय क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से बाद 0 आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे आप ये 0 इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं, फिलहाल इसका नो प्रॉफिट, क्या बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर इसी को बोलते हैं कि अपरिवर्तित या परिवर्तित रहा, इसका जो आंसर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है इसी में बढ़ते हैं। जैसे आपसे क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार जो 1 केजी के जगह पर 2 केजी के जगह पर 80% क्या 2 केजी के जगह पर 80% बाट का जो प्रयोग होता है यदि वे अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो उस दुकानदार का लाभ और हानि पर बताइए। तो कितना 2 केजी, क्रय मूल्य कितना हो गया सीपी बराबर कितना होगा भाई 2 केजी के जगह 2 केजी के स्थान जगह पर वो 80% ही तोलता है, 2 केजी मतलब क्या होगा 2000 हो गया, इसका 80% मतलब कि 4/5 हो गया, 5 के पहाड़ा में काटेंगे 4 बार में 4 चके 16 में से डबल जीरो, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना दिया गया था 1600 दिया गया था, ठीक है। यदि एसपी निकालने की बात करें तो पहला स्टेप में एसपी इससे कितना होता है 2000 एसपी मेरे अनुसार होना चाहिए, लेकिन आगे बोल रहा है यदि वे अपनी वस्तु का 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, अब बोल रहा है कि 2000 का 20% कितना होता है 400 होता है, कैसे बता रहा हूँ, जैसे 2000 हो गया, इसका हम लोग 20% की बात करें तो 20% का हम लोग 100 करेंगे, 0 से डबल जीरो से डबल जीरो 4 हो गया, 4 में से डबल जीरो, इसीलिए मैंने बोला था कि 420 2000 का 4% कितना होता है 20% 400, इसमें से क्या होता है कि लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब दोनों में जोड़ेंगे, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना दे दिया 2400, मतलब खरीद रहा है 1600 में, बेच रहा है 2400 में, तो प्रॉफिट इसे कितना हो गया भाई प्रॉफिट इसे जो है 800 हो गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य, प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 करते हैं, डबल यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो 8 दूना 16 2 बराबर से भाग देंगे कितना 50% का, इसे क्या होगा प्रॉफिट, तो यही इसका यहाँ पे क्या होता आंसर हो जाता। समझ पूरा कहानी। अब मैंने टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करने की, टाइप 1 के जितनी भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस बता सभी क्वेश्चंस को मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैं आता हूँ टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। डिसऑनेस्टी पर बेस्ड टाइप 2 में क्या फॉर्मूला पर बेस्ड, टाइप 2 में क्या आता है फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन जो है किस तरह, टाइप 2 में फॉर्मूला पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। फिलहाल उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या आता है भाई फॉर्मूला पर क्या लिखना है बताता हूँ। फॉर्मूला एक बेईमान दुकानदार, एक टाइप नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय X% एंड बेचते समय Y% की
मानी करता है। क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय x% और बेचते समय y% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत, तो क्या था भाई, लाभ प्रतिशत कितना होगा, बेईमानी करता है तो यहीं पे करते हैं तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, तो क्या था भाई, लाभ, यहाँ पर ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे में एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय x% और बेचते समय y% की बेईमानी करता है तो लाभ और हानि प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत का इससे क्या होता है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर आपको लिखना है x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाई 100। इस फॉर्मूला को आपको घोल के पी जाना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बोला है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय x% और बेचते समय y% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे बोलते हैं एक बेईमान दुकानदार, क्या बोले भाई, एक बेईमान दुकानदार, इसी रीड करे क्या, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% एंड बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह, माने एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करने इस फॉर्मूला के थ्रू आप बनाने की कोशिश करें। फिलहाल इसमें हम भरते हैं, तब तक आप लोग बना के तैयार रहिए। समय ज्ञापन कीजिए। क्या बोला, ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी की जगह पर, ये बेईमान दुकानदार जो वस्तु खरीदते समय 20%, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला बोला है तो लाभ प्रतिशत का आपको मैंने फॉर्मूला बताया। क्या बोला भाई, पहले 20 बोला तो 20 लिखना है, फिर क्या बोला 10% तो आपको 10 यहाँ पे लिखना है, 20 10 प्लस करना है 20 इंटू 10 बाई 100 वैल्यू पुट करें, सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका आंसर। फिलहाल इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 20 10 कितना हो गया 30 प्लस यहाँ पे कितना डबल जीरो से ये खत्म बच गया 2, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 32% का उसे क्या गया प्रॉफिट, यही उसका जो आंसर होता। समझ में आ गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया, एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है तो उस दुकानदार के लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या करेगा भाई, 20 प्लस
20 इंटू 20/100 कर दी। सॉल्व करें 40 सर 44%, से क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ आ गया क्यों भाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अभी बोलते हैं बेईमान दुकानदार जो है वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय क्या है, बेचते समय 0% की बेईमानी करता है, तो उस दुकानदार का लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या करेंगे, 20 करेंगे प्लस करेंगे 0 करेंगे प्लस करेंगे 20 इंटू 0/100, यहाँ पे करेंगे वैल्यू पुट करेंगे 20 करेंगे प्लस करेंगे ये 0 जाएगा, 0 पे 0 भागे 0 मतलब 0 आने की कितना 20% का केवल उसे प्रॉफिट यहाँ पे जो आंसर हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। यदि आपसे बोले एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% कम तोल लेता है, क्या है कम तोल लेता है, कितना 10%, सॉरी 10%। एक बेईमान दुकानदार जो है वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय 20% अधिक, यहाँ पे क्वेश्चन चिन्ह है, ठीक है। क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार जो वस्तु खरीदते समय 20% अधिक तोल लेता है, लेकिन बेचते समय गलती से वह 10% अधिक तोल देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो वही काम करना है, पहले क्या बोले 20% अधिक तोलता है, 20 अधिक कितना 10 हो गया, 10% अधिक तोलता है मतलब उसको लॉस हो गया, 10 कर दिए माइनस प्लस क्या करेंगे माइनस करेंगे 20 इंटू 10 करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से इसको हम भाग कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना भाई 20 में से 10 गया 10 बच गया। अब इसमें से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल 2 हटाएंगे, यानी फिर भी उसे जो है 8% का प्रॉफिट, यही उसका जो है आंसर हो गया। अब मैंने क्या बोला, बेईमानी पर बेस्ड टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सारे टाइप को मैंने बताने की कोशिश की। अब मैं कोशिश करूंगा कि बेईमानी पर बेस्ड टाइप 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने बताने की कोशिश करता हूँ। बेईमानी पर बेस्ड टाइप 3 में ही क्वेश्चन पूछता है कि कितने ग्राम तोलता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 3 नंबर क्या है, कितने ग्राम होता है कि एक बेईमान दुकानदार, क्या बोला भाई टाइप नंबर 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलते हैं एक बेईमान दुकानदार, एग्जांपल एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वह 60% का लाभ
कमाता है तो वह दुकानदार कितने केजी के बाट का प्रयोग करता है। कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, पहले क्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे भाई, जितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बस आपको इतनी सी काम करनी है कि आपको जितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है उसको आपको x मानना है। मानो कि इतने ग्राम बाट का जो प्रयोग करता है, जितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर लाभ और हानि हम लोग लेते हैं तो क्या करना भाई, 20% का लाभ लेता है तो इसको 20% का लाभ यानी कि इसको हम 120 कर सकते हैं। ये यानी कि 20% का लाभ डायरेक्ट इसको हम 6/5 से भी कर सकते हैं, 6/5 कर दिए। अब यहाँ से बोल रहे हैं जब क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लिए तो क्या ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। और इधर भी हम विक्रय मूल्य का इक्वेशन करते हैं तो विक्रय मूल्य कितना भाई, 1 केजी के जगह पर कितना, मान 1 केजी के जगह पर कितना, उसको 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम बाट का उसे प्रयोग करना चाहिए था 1 केजी के स्थान पर, लेकिन कर रहा है 60% और इसमें जो है लाभ कमाता है। 60% इसमें लाभ मतलब कितना, 6, तो इसमें से और लाभ कमा जाता है तो इसे विक्रय मूल्य कितना गया भाई, 1600 से क्या गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय, अब इसको ये क्या विक्रय मूल्य होगा, यानी कि x बराबर हम कर सकते हैं कि 1600/5 भागा 6 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो जितना तो उतने ग्राम बाट का जो है प्रयोग करता है। 16 25 80 में से 00 इतना आ गया, 6 से इसको हम भाग कर देते हैं, 6 का 6 आ गया, 6 तिया 18 आ गया, फिर 6 तिया 18 आ गया, कितना था 6 का 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18 आ गया, फिर 20, 6 तिया 18, फिर से काट लिया। नहीं सर काटा चलो। अब टाइप 3 में इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टाइप 3 को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि आपको क्रय मूल्य को आपको जो x मान लेना है, जितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है उसको हम लोग x मानते हैं। वो कितने ग्राम बाट का, 1 सेकंड, हाँ अब ये टाइप 3 का क्वेश्चन से मैंने बस टाइप 3 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि आपको क्रय मूल्य को आपको क्या मानना है, x मानना है। सीपी को आपको x मानना है, सॉरी मैंने क्या बोला, जितना ग्राम तोलता है वही जो है सीपी होगा। मान लो कि वे x ग्राम बाट का जो है प्रयोग करता है तो मैंने x ग्राम बाट का प्रयोग, सॉरी 1 से क्या करेंगे भाई, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि लेट कुछ आपको मानना पड़ेगा। जैसे लेट में आप क्या करेंगे, सीपी को आपको क्या, सीपी आपको मान लेना है, x मान लेना है। तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य बेचना कितना चाहिए, सॉरी सीपी बराबर आपको हम लोग x मान लिए। और एसपी कितना भाई, 1 केजी इसको बेचना, 1 केजी में कितना उसे मिलता है, 1000 ग्राम होता है। उसमें से 20% लाभ पर बेचने का, 1000 ग्राम तो वो लाभ कमा ही रहा था, प्लस 20% और लाभ कमाता है, मतलब कि 200 इसमें से और जोड़ेंगे तो बच कितना गया, 1200। यानी कि सीपी बराबर x है, एसपी बराबर s है, तो एसपी में बराबर कितना बोलता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वे 60% लाभ कमाता है। मतलब क्रय मूल्य मतलब कि तोलना था मानी तोल रहा है इतना, इस पर यदि हम 60% की लाभ कमाते हैं, 16/8 से 60% का लाभ कमाते हैं, मतलब कि 160/100, 0 कटेगा 8/5, ये क्या गया विक्रय मूल्य। ये भी कितना दिया, विक्रय मूल्य दिया गया है 1200, विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं जो आता है वही इसका आंसर होगा। सॉल्व करने के लिए क्या, x बराबर हम कह सकते हैं इसे 1200 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 करेंगे, 8 यहाँ से करेंगे, 8 के पहाड़ में से काटने ही करेंगे, 8 बर में 8 के 8 25 40, 5 बर में 40 75, यानी कि 750 ग्राम बाट का ये प्रयोग करता है। इसका यही जो आंसर होता है।
समझ में आ गया कहाँ दिक्कत हुआ। लेट हम लोग क्रय मूल्य को हम लोग x मान लिए, तो विक्रय मूल्य कितना भाई, विक्रय मूल्य 1 केजी में 1000 ग्राम, तो विक्रय मूल्य को पहला स्टेप में 1000 मान लिए। इसमें से बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो 1000 का 20% मतलब 200 इसे और यहाँ पे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 1200। क्रय मूल्य बराबर हो गया x और विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1200। तो मैंने अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, तो मैंने क्या बोला क्रय मूल्य में फिर क्या बोला कि लेकिन गलत बात का प्रयोग करके वे 60% का लाभ कमाता है। मतलब क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया है, जितने ग्राम बाट का जो है प्रयोग करता है इस पर कितना 60% का लाभ कमा ली। क्रय मूल्य पर लाभ और हानि लेंगे तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा, ये विक्रय मूल्य, दोनों हमेशा आपस में बराबर होगा। जो क्रय मूल्य निकला वही इसका जो आंसर होगा। इसे हम एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोलता है एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के जगह पर 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ये 40% जो है लाभ कमाता। तो मुझे क्या बोला भाई, मैंने क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया, तो x मान लिया, ये क्रय मूल्य हो गया, और इस पर जो है 40% का लाभ कमाता है, मतलब कि 7/5 इसका ये क्या गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य पहले कितना था भाई, पहले था कितना विक्रय मूल्य 1000, और इसमें से कह रहे हैं कि लेट क्रय मूल्य को सीपी को आपको कितना मानना है, x मानना है, और एसपी कितना दिया गया, एसपी पहले तो मेरे अनुसार 1 केजी के मतलब कि 1000 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि 100 इसे और लाभ पर, मतलब सबके नजर में एसपी 1100 ले रहा है, दोनों कितना बनेंगे 1100 जो एसपी ले रहा है। ये क्रय मूल्य x हो गया और एसपी बराबर यहाँ पे 1100 हो गया। अब क्रय एसपी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x यहाँ पे क्रय मूल्य दिया, जितने ग्राम तोलता है उसको हम x मानते हैं, और इस पर 40% के लाभ कमाता है, मतलब कि 7/5, 40% का लाभ, मतलब कि 140/100 लेते हैं, 0 से 0 कटा, 7 के मतलब कि 2 के पहाड़ा में 7 बार में 5 कटा, यानी कि 40% लाभ को हम 7/5 लिख सकते हैं। अब ये विक्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य यहाँ पे 11 में से 00 हो गया। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला भाई, 11 में से 00 इंटू 5 करेंगे, इसको 7 से हम लोग जो यहाँ पे भाग कर देंगे। सॉल्व करने पर जो आता है वही आपका जो आंसर होगा, कितना 55 में 00 7 से इसको हम लोग भाग करें, 7 49, 7 7 49 हो गया, 50 60 7 8 56 कितना 40 हो गया, 7 8 56 40 7 25 35, यानी कि 785 पॉइंट समथिंग ग्राम का वो बाट का जो है प्रयोग किया था। ये आपका जो है फिलहाल आंसर हो गया। अब मैंने क्या बोला, डिसहोनेस्टी पर बेस्ड टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सभी टाइप को कंप्लीट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि डिसहोनेस्टी पर बेस्ड आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरह के, उस सभी को टाइप 1 एक एक करके मैं कंप्लीट करता हूँ। फिलहाल इसे मैं यूज करता हूँ।